हेलो प्यारे बच्चों, देखिए अब आपका जो पेपर होने वाला है 10 को वो आ चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हो कक्षा 9वीं का विषय गणित का। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि 9:30 जो है बी आप डाल रहे हो, तो इस वीडियो में ए का भी लेकर आ चुका हूँ। ए और बी आपको दोनों ही एक साथ वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको ये क्वेश्चन पेपर मिल पाएगा, है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप जो क्वेश्चन डाल रहे हो वो रियल है या नहीं, और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए हैं इंस्टाग्राम पर। क्योंकि देखिए यूट्यूब पर तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि इतने सारे कमेंट आते हैं कि सभी का रिप्लाई दे पाऊँ, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पर भी किया था, तो मैंने उनको बताया। और इंग्लिश के पेपर में भी मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आप कर लेना, वही आए थे, और है ना। तो मैथ का जो क्वेश्चन पेपर आपका होने वाला है सुबह, तो जल्दी से इस क्वेश्चन पेपर को आप याद कर लो, यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर आप 75 नंबर का आपका जो पूर्णांक है उसमें से अगर जो मेरे द्वारा जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं 60+ अगर आपको लाना है ना, तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरी भी वीडियो देख रहे हैं और 20 वीडियो और देखेंगे, तो वे फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो उनसे अपील है कि टाइम वेस्ट ना करें, किसी एक चैनल को पकड़ें जो आपको सही से सही तरीके से बता रहा है कि ये क्वेश्चन आएंगे, है ना। क्योंकि आप भी जानते हैं कि 20 वीडियो देखोगे और याद आपको कुछ करना नहीं है। मुझे भी ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो कम से कम पढ़ने वाले हों, थोड़ा बहुत कम से कम मैं उन्हें बताऊं, कम से कम वो कुछ कर तो पाएँ, है ना। अगर आपको रियल पेपर भी बता दिया और स्टूडेंट ऐसे हैं कि उन्हें वो भी पता नहीं, तो फिर इसका मतलब क्या है ना। तो कम से कम ऐसे हों बच्चे जो उन्हें थोड़ा बहुत सिंसियर हों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरह देखिए, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन पेपर बता दिया था, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। हम यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पेपर ही बता देते हैं, और यही मैंने इससे पहले का जो बताया था उसमें सॉल्यूशन बता दिया था, जो पार्ट 1 था। इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर्स भी बताए जाएंगे। तो देखिए ये जैसे मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा बताते चलता हूँ, ये आपको मॉर्निंग में आने वाला है, तो जल्दी से इसको पढ़ लें, है ना। यही आपका यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए शून्य बहुपद की घात है, तो ये परिभाषित नहीं है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो 1 होती है, ठीक है। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, 2 होती है। ये 3 ऑब्जेक्टिव में से एक क्वेश्चन आपका आएगा। इसके बाद है रैखिक बहुपद है, तो आपसे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पूछेगा, तो आप ax+b लिख दोगे, इसका व्यापक रूप, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा। मैं इसलिए देखिए सेट ए और बी का कंबाइन बता रहा हूँ, मैं अलग से नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो सेट और बी में मिक्स हैं, मतलब कि एक दूसरे में ही आपको देखने को मिलेंगे। जो 40 नंबर तक का आपका है ना सिमिलर रहेगा, अलग से नहीं आने वाला है, इसलिए ये क्वेश्चन याद कर लें। शून्य बहुपद का शून्यक है, चूंकि परिभाषित ही नहीं है तो उसका बहुपद क्या होगा। इसी तरीके से आपको रैखिक बहुपद का पूछेगा कितने शून्यक होंगे, तो 1 करोगे। द्विघात का पूछेगा तो आपको 2 करना है, ओके। इस तरीके से कर लेना। फिर इसके बाद देखिए अगला, देखिए ये चौथा है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, वह बिंदु जहाँ दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। ये क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। आंसर इससे पहले वाली मैंने वीडियो में इसके आंसर बता दिए हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इनके आंसर मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिए हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि आपके जो हल करने वाले प्रश्न रहेंगे वो आप देखोगे। ये प्रश्न 4 है, यहाँ सही जोड़िए, इसके भी आंसर मैंने आपको बता दिए थे, है ना। ये आपका 5 है, ठीक है। चलिए अब देखिए, खाली बॉक्स में लिखिए, संख्या लिखिए, है ना। तो आपको क्या खाली बॉक्स में संख्या लिखना है। ये प्रश्न 6 है आपका, ठीक है। यहाँ पर आपको संख्या दी गई है 794 में से आपको 12 का मल्टीप्लाई करना और कितना आएगा, ठीक है। तो आप करोगे तो देखिए 12 चौके 36 की 6, हासिल आई कितनी, 3, है ना। 12 नंबर 108, 108 3 111 की 1, है ना। हासिल आई कितनी, 11। फिर 12 सत्ते 84, है ना। तो 84 और 11, तो आपको कितना हो जाएगा, ये 5 और 8 1 9, यानी कि 99। तो आपको 99 16 सही आंसर कर लेना है। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 7, दिए गए सवाल को हल करके बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पर आपको बताना है, ये देखिए ये क्वेश्चन जो 7 दिया गया है, कि इसमें आपको बताना है कि इसमें भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा। और इसके अथवा में ये था, तो मैं इसका अथवा वाला कर देता हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल है। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है 4/8 डिवाइडेड बाय 2/12। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, ये 4 ऐसे कैसे रहेगा, ये इंटू करके आपको 12/2 लिख देना है, ओके। तो अब यहाँ से आप देखोगे कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर देखिए इतना आप कर लोगे। फिर इसके बाद यहाँ से देखिए अब आपका क्या बचा, यहाँ से मैं 2 से फिर से काट देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4, और 4 से काटूंगा तो 3, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आपका आ रहा है, 3 आंसर आएगा, ओके। ये आप प्रश्न 7 का उत्तर करोगे। इसके बाद 8वां देखिए, है ना। तो दी गई आकृति में छायांकित भाग को
के रूप में लिखिए। अब इससे एक क्वेश्चन आपका 100% आता है। कुछ इस तरीके की आकृति आपको देखने को मिल सकती है एग्जाम में। ये दिया रहेगा आपको, या 6 भाग दिए रहेंगे, इसमें से आपको कोई एक भाग कर देगा या फिर 2 भाग कर देगा, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। ये आपको पूरा एरिया जितने भाग दिए गए हैं उसको आपको नीचे लिखना है, ठीक है। फिर बटर एक डंडा खींच देना, जितने भाग कवर हो उसको आपको एक भाग कवर है, 2 भाग तो ऊपर लिख दीजिए। अब आपको डायग्राम ऐसे भी मिल सकता है ना, जो मैं बता रहा हूँ वो देखते चलिएगा। इससे एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। ठीक है, इस तरीके का आपसे बनेगा। तो ये आपको देखिए, मैं थोड़ा इस तरीके का ही बना देता हूँ। ये थोड़ा देखिए, ये तो मैं क्यूब बना दिया। आपको सिंपल इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके डिवाइडर रहेगा, यहाँ पर आपको या 12 या 13 देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, है ना। 10 में से मान लीजिए मैंने कोई 2 कलर कर दिए, ठीक है। 10 में से मैंने क्या कोई एक ये कर दिया, या जितनी भी आप चाहो कर लो। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में 3 कलर करने को दे दिए, तो टोटल कितनी है 10, और ऊपर कितने होगी 3, तो 3/10 इसका क्या हो जाएगा, भाग निकल कर आ जाएगा, यानी कि ये आपका छायांकित भाग निकल कर आ जाएगा। ये बिल्कुल ईजी है, इसको आप कर लोगे, है ना। चलिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसकी PDF के लिए मैं बता देता हूँ आपको। PDF कहाँ से डाउनलोड करना है। देखिए बच्चों, PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन कर लेना है। अगर आप टेलीग्राम चलाते हो तो मुझे टेलीग्राम की जो लिंक रहेगी चैनल की, वहाँ पर चले जाना। वहाँ पर भी आपको क्या ये जो रहेगा ना PDF, वहाँ पर डाल दी जाएगी। बस आपको करना क्या है, ध्यान दें। देखिए, ये जो मैं PDF की प्रोसेस बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करके डाउनलोड कर लेना है, लेकिन सॉल्यूशन जो मैं बताऊँगा इस वीडियो में, क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूँगा वो कि इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेगा और आपके दिमाग में रहेगा। तो आप बिल्कुल सुबह के एग्जाम में जो होने वाला है उसमें लिख कर आ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गूगल ओपन कर लेना है। यहाँ पर जैसे ही आप गूगल ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको सर्च करना है, जो मैं बता रहा हूँ वही सर्च करना है, AGLASE अगला से .com, ये आपको सर्च करना है। जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस सामने आएगा, MP बोर्ड एग्जाम 2022, ओके। जैसे ही आप देखिए, स्पेलिंग ध्यान रखना, यही रखना है, AGLASE.com। जैसे ही आप फिर इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाओगे ना तो यहाँ पर एक ब्लैक कलर की पट्टी दिखेगी, तो यहाँ पर आपको एक छोटे शब्दों में मेन्यू या अगला से .com दिखेगा, या मेन्यू पर क्लिक करोगे ना तो अगला से .com दिखेगा। तो इस पर आपको अगला से .com पर क्लिक कर देना है। ऐड चलता है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो, अन्यथा आप इसको हटा दें। जैसे ही हटाओगे तो नीचे स्क्रॉल आपको ये त्रैमासिक पेपर क्लास 9 पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप क्लास 9 की जो क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप देख पाओगे ये क्लास 9 मैथ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर। चलिए, इसका मैं सॉल्यूशन आपको यहाँ पर और आगे का बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक और मेन बात मैं बता देता हूँ बच्चों की, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो यही करें, इससे रिलेटेड कर सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको ये छायांकित वाला भाग बता दिया, ये किससे क्वेश्चन आएगा। और प्लस, अगर आपको प्लस जोड़ घटाव और ये मल्टीप्लाई और भाग अच्छा है ना, तो आप ब्रिज कोर्स से ही अच्छे नंबर लेकर आ जाओगे और आपको और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ओके। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, रितु ने एक सेब को 3/5 भाग खाया और शेष भाग सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, है ना। तो इसका आपको हिस्सा बताना है। देखिए, रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष भाग उसके भाई सोमू ने खाया। तो सेब का कितना भाग, तो कितना खाएगा, टोटल 5 है तो कितना बचेगा, 2/5 भाग बचेगा, है ना। इस तरीके से इसका आप कर लेना। इसके अथवा में भी आप देख पाओगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आपको देखिए क्वेश्चन क्या था, दुकानदार एक पेन 45.25 रुपये में खरीदता है तथा उसे 55.75 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। तो आप अच्छी तरीके से लिखोगे, दुकानदार द्वारा खरीदा गया पेन का मूल्य, है ना, दुकानदार द्वारा खरीदा गया पेन का मूल्य कितना था, 45.25 रुपये। और ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप ये भाषा लिख लेना कि दुकानदार द्वारा खरीदा गया पेन का मूल्य था 45.25 रुपये, और दुकान द्वारा बेची गई पेन का मूल्य था बराबर कितना है, 55.75, है ना। तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप इसमें से माइनस कर दोगे तो उसका लाभ निकल जाएगा। अब माइनस कैसे करोगे कि आपको 55.75 में से 45.25 घटाना है, ओके। यानी कि आपको क्या करना है कि 55.75 में से 45.25
25 घटा दो, ठीक है, तो ये 0 बचेगा, ये आपका 5 आ जाएगा, ये 0 और ये 5, यानी कि 10.50 रुपये का उसे क्या हुआ था, लाभ हुआ था। ओके, यहाँ से चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखकर दी गई भिन्न समतुल्य लिखिए। तो ये आपको भिन्न समतुल्य लिखना है। देखिए ये आपका 60/30 है, तो इसका क्या ये आधा हुआ तो इसका भी आधा हुआ, तो इसका आधा 3 है तो इसका आधा क्या होगा 20। ओके, तो यहाँ पर 3/20 आपको कर देना है। ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अगर आप पढ़ोगे ना तो ये आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। जोड़ घटाना प्लस माइनस में और कुछ आपको दिख रहा है क्या, अगर ऐसे ही आएंगे ओके तो आपको टेंशन नहीं लेना है, इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेना है। इसके बाद प्रश्न 11 देखिए, एक लाइब्रेरी में कुल 144 अलमारियां हैं। यदि एक अलमारी में 14 किताबें रखी जाएं तो सभी अलमारी में कुल कितनी किताबें रखी जाएंगी। देखिए एक अलमारी में कितनी किताबें रखी जाती हैं, तो 12, ठीक है, सॉरी एक लाइब्रेरी में कुल 144 अलमारियां हैं। ओके, और एक अलमारी में 12 किताबें रखी जाती हैं, तो 144 अलमारियों में जो किताबें रखी जाएंगी तो 12 × 144 कर दोगे, है ना, आंसर आएगा वो आपका कर देना है। इसके बाद देखिए इसके अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। इसके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि यदि 6 पेन की कीमत 48 रुपये है तो एक पेन की कीमत क्या होगी। तो देखिए पहले एक हमें पता है कि 6 पेन की कीमत कितनी है, 48 रुपये है, तो एक पेन की कीमत क्या होगी 48/6, यानी कि आपको 6 का 48 में डिवाइड कर देना है। ओके, तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो 6 × 48, यानी कि एक पेन की कीमत कितनी आ रही है 8 रुपये, 8 आ रही है, ठीक है, एक पेन की कीमत क्या कितनी होगी 8 रुपये होगी। अब देखिए इसका अथवा वाला क्या था कि अंश को टेस्ट में 12 अंक प्राप्त हुए और कविता को 24 अंक प्राप्त हुए, तो बताओ अंश को कविता से कितने कम अंक प्राप्त हुए। तो सिंपल सी बात है, कविता को 24 प्राप्त हुए, अंश को 12, तो कितने 12 की कमी है, यानी कि अंश को 12 अंक कम प्राप्त हुए। ओके, अगला देखिए दिए गए बॉक्स में आपको ये ग्रेटर देन है लेस देन है का चिन्ह लगाना है। जैसे कि यहाँ पर 45/100 है और यहाँ पर 40/100 है, तो आप जब देखोगे तो इसमें इसका अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। स्थानीय मान जैसे कि 45/68 में 5 और 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा 7 ही होगा, और 5 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 500। ओके, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 15 देखें, तो संपूर्ण सॉल्यूशन मिल रहा है, तो वीडियो को पूरा देखो और दोस्तों के साथ शेयर करो। दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 17 तथा गुणनफल 72 हो। इसके अथवा में था सुरभि को 14,400 रुपये खुले चाहिए, यदि बदले में सभी 20 रुपये की नोट चाहती है तो उसे कितने नोट मिलेंगे, है ना, तो उसे 20 के नोट चाहिए। देखिए सुरभि को 400 के खुले चाहिए, कितने के 400 के, और यदि बदले में 20 रुपये के नोट चाहती है तो उसे क्या 20 रुपये के नोट चाहिए, तो उसे कितने मिलेंगे, तो 20 ही मिल जाएंगे, क्योंकि इससे एक डिवाइड करोगे तो 20 ही आएगा। ओके, चलिए ये प्रश्न 17 है। परिमित संख्याएं क्या हैं, तो परिमित संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q = 0 होता है। ओके, अपरिमित संख्या क्या होती हैं, अपरिमित संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ओके, चलिए ये 17वां है। इसके बाद देखिए 18वां गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड वाले क्वेश्चन आते हैं और सीधे गुणा करने वाले भी आते हैं। गुणनखंड करना आता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आता है कि नहीं आता। ओके, ये 20 तक हैं। इस तरीके से पहले आप इतना सॉल्व कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरीके के ही आएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर PDF मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।